हाय गाइस, वेलकम टू इन्विक्टर कोडर्स। जिन जिन लोगों ने रेनफ्लेयर का फूड डिलीवरी ऐप का जो सब्सक्रिप्शन है इसको ले रखा है, तो सबको शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने विश्वास करके मतलब इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर दिखाया कि ये एप्लीकेशन इतना हम लोग रेज कर पाए। अभी हमारे एप्लीकेशन में टोटल 1 मिलियन यूज़र्स हैं, मतलब एडमिन नहीं, यूज़र की बात कर रहा हूँ। तो यूज़र इतना हो गया, तो थैंक यू सो मच। एंड सेकेंडली यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं, कुछ मतलब बहुत सारे अपडेट्स हैं का इसमें डैशबोर्ड पे भी हुआ है, मतलब एडमिन पैनल में, यूज़र ऐप में, राइडर ऐप में, सेलर ऐप में, सब जगह पे बहुत सारे अपडेट्स हैं। परचेस करने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा है कि प्ले स्टोर के बिना आप कैसे शेयर करेंगे, क्योंकि इस यूआरएल को शेयर करना थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो आप मार्केटिंग यूआरएल का यूज़ करके आपके एप्लीकेशन को किसी और को शेयर कर सकते हो। यहाँ पे शेयर करने पर इस टाइप का आएगा और डायरेक्ट आपका इंस्टॉल का बटन आ जाता है हर एक डिवाइस पे, एंड्रॉयड, आईओएस, वेब, सब में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको फालतू में एपीके बना के शेयर नहीं करना पड़ेगा। सेकंड अपडेट है, यहाँ पे एडमिन पैनल में लॉगिन पेज में थोड़ा चेंज हुआ है, कैप्चा सिस्टम ऐड हुआ है। यहाँ पे स्टेटस ऑफ कर सकते हो। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टेटस ऑफ करना है, मतलब मान लीजिए एक दिन के लिए आपको नहीं यूज़ करना है, ऑर्डर्स एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो इस केस में आप इस चीज़ को ऑफ कर सकते हो कि कोई भी ऑर्डर नहीं कर पाएगा। भले ही शॉप ऑन है तो भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। और यूज़र ऐप में देखिए, यूज़र ऐप में ये वाला लॉगिन पेज में थोड़ा मॉडिफाई हुआ है, और यहाँ पे ओटीपी में भी पहले 6 डिजिट का था, इसको 5 डिजिट किया गया है। और लोकेशन वाले पेज पे भी अपडेट हुआ है, लोके किया गया है ऑटो डिटेक्ट के साथ। ये फ्री वाला है, प्लस आप एडमिन पैनल से यहाँ पे गूगल मैप का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे मैंने ऑफ कर रखा है अभी, तो यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी टू से वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी ऑर्डर्स राइट नाउ। तो शॉप ऑन है बट कस्टमर ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि एप्लीकेशन बंद किया हुआ है। तो ये मैंने दिखाने के लिए जस्ट एप्लीकेशन को ये किया। ठीक है, अभी मैं ऑन कर देता हूँ, बरोबर ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये था बेसिक सा अपडेट। यहाँ पे टोटल दिन का, एवरी डे के हिसाब से 7 दिन का और 30 डेज का पूरा सेल का एनालिटिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक नया ऐड हुआ है, शॉप का ही, इसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, ये डेप्लीकेट हो गया है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे जल्दी। तो आप लोग इसमें शिफ्ट होइए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्ट जो भी सेलर्स है, सेलर को कितना पे आउट देना है उसका डायरेक्ट यहाँ पे वॉलेट बाहर दिख जाएगा। एडिट का भी ऑप्शन इजी कर दिया है। डिलीवरी टाइम मतलब प्रिपरेशन टाइम है, मतलब एक रेस्टोरेंट एक खाना को प्रिपेयर करने में कितना वक्त लगाता है वो यहाँ पे देना होगा। तो इसी से क्या होता है, यूजर ऐप में भी टाइमर दिखता है कि हाँ कितने देर में आएगा, जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से बनते हैं। यहाँ पे कोई शॉप का अगर प्रोडक्ट में फोटो नहीं दिखाना है तो यहाँ पे विजिबिलिटी इमेज का आप हाइड कर सकते हो, ये चीज़ ऐड हुआ है। और यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स पे आउट के लिए, प्लस आपको यहाँ पे देख सकते हैं व्यू वाला ऑप्शन। व्यू में जाएंगे, पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड ऐड हुआ है सेलर के लिए। तो ये सेलर का एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उनका लाइफ टाइम सेल कितना है, टोटल कमीशन उनको कितना आपने दिया है, आपका कितना अर्निंग हुआ है, एवरीथिंग दिखेगा। और कौन सा कैटेगरी में सर्च होने पर ये रेस्टोरेंट को दिखाना है तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट का फिल्टर लगाया गया है, जिससे आप टोटल सेल और आपका जो कमीशन है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पे आउट का भी ऑप्शन इसी में इंटीग्रेट किया गया है। शॉप का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन ऐड हुआ है नया। विद इन अ सिंगल क्लिक आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल सीट को। इसके लिए पहले टेम्पोरली एक शॉप ऐड कर लेना, एक शॉप ऐड करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, पूरा कंप्लीट एक्सेल शीट आपको सीएसवी फाइल आपको मिल जाएगा। अब उसी जैसे ये वाला सीएसवी फाइल हमें मिल गया है, इसमें आप एक्सेल से जो भी एडिट करना है करो, एडिट करके सेम एक्सेल शीट को आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। और यहाँ पे राइडर के कैश इन हैंड क्या है हाथ में, और उनका कितना अमाउंट, कितना पे आउट देना है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और कस्टमर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो किस कस्टमर ने कितना ऑर्डर किया है अभी तक, लाइफ टाइम उनका ऑर्डर क्या है, प्लस इसमें आपका क्या कौन कौन सा लोकेशन में एडेड है। फॉर एग्जांपल ये वाले जो कस्टमर है, तो इसके देखिए टोटल 44 ऑर्डर्स किए हैं। यहाँ पे कस्टमर का आप वॉलेट रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, किसी को बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इस केस में आप वॉलेट पे रिफंड दे सकते हो, जो कस्टमर यूज़ कर पाएगा आगे जाके। तो यहाँ पे लोकेशन, उस कस्टमर का कितना लोकेशन है वो सब कुछ यहाँ पे जाएगा। प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट में यहाँ पे ये पेज कंप्लीट चेंज हुआ है, यहाँ पे ये होवर इफेक्ट लगाया गया है, प्लस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बल्क, एडिट सब कुछ दिया गया है। आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो इसमें भी सेम सिस्टम है। एक्सपोर्ट कौन सा शॉप का एक्सपोर्ट करना है तो वो शॉप सिलेक्ट करना है, कौन सा कैटेगरी का एक्सपोर्ट करना है तो वो सिलेक्ट करके एक पर्टिकुलर कैटेगरी का आपको पूरा सीएसवी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इंपोर्ट भी आप उसी तरीके से कर सकते हो, जिस भी कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट डालना है, एक कैटेगरी का मान लीजिए 200 प्रोडक्ट है तो वहाँ पे डायरेक्ट आप डाल सकते हो, या फिर एक ही कैटेगरी बना लेना ऑल कैटेगरी नाम से, तो वहाँ पे सब कुछ इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद कैटेगरीज बना के यहाँ पे बल्क एडिट ऑप्शन जो है, यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट भी एक्सेल शीट की तरह एडिट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने एक ही शॉप में सब कुछ कर दिया, तो कैटेगरी आईडी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन रहता है कैटेगरी आईडी नाम से, यहाँ पे शॉप कैटेगरी, मान लीजिए आपको एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में लेके जाना है कुछ प्रोडक्ट्स को, तो वो भी इजी हो जाएगा अब इससे। और मल्टीपल कैटेगरीज का सेक्शन भी आप बना सकते हो, और इजीली आप प्राइस एडिट भी कर सकते हो यहाँ से। तो पहले क्या होता था, एक एक प्रोडक्ट में जाके आपको अपडेट करना पड़ता था, अभी आपको सारा प्रोडक्ट का यहाँ पे दिख जाएगा। अगर किसी में अपडेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, बस यहाँ पे चेंज कर लीजिए, बस हो गया चेंज, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसका 99 रुपीज़ है,
इसको आप 89 करता हूँ, ये देखिए चेंज हो गया। तो इस टाइप से सिंपल दिया गया है। ये देखिए ये कैटेगरी 2 में है, इसको अगर 1 में डालना है तो 1 में मैंने डाल दिया। और यहाँ पे देखिए एक बिरयानी ये कैटेगरी का नेम है। सब बिरयानी कैटेगरी से मान लीजिए मुझे ये सैलड वाले कैटेगरी में डालना है, ठीक है। तो कैसे कर सकता हूँ, ये जितने भी मैं एक साथ में चूज़ कर सकता हूँ। चूज़ करके यहाँ पे 12 डाल दिया, तो ये सारे प्रोडक्ट जो है ना ये सैलेड वाले कैटेगरी पे चला गया। तो इस टाइप से सिस्टम जो है इसमें न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, जिससे आप इजीली एडिट कर सकते हो। मतलब जो लोग ग्रोसरी वगैरह भी सेल करते हैं तो उन लोग के लिए, क्योंकि बार बार प्रोडक्ट चेंज करना रहता है प्राइसिंग, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। प्रोमो सेक्शन, ये प्रोमो सेक्शन कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अभी पहले जो था यूआई भी चेंज हुआ है, इसका लूप होल भी कुछ हो रहा था कि कस्टमर मतलब कोई ना कोई यहाँ से नया कूपन कोड बना के फ्री में ऑर्डर हो जा रहा था, एक ग्लिच हो गया था। तो उसको इम्प्रूव किया गया है और यूआई अपडेट हुआ है। हमारा रेटिंग एंड रिव्यू का सेक्शन यहाँ पे ऐड हुआ है, और बाकी जो भी चेंजेस है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हर डे एवरीडे ऑलमोस्ट अपडेट होता रहता है। अब चलते हैं यूज़र ऐप में। अब यूज़र ऐप के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे ये वाला सेक्शन आप देख पा रहे हो, कितने देर में बंद होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा। पहले क्या होता था, एक स्टैटिक नंबर रहता था। अब यहाँ पे कितने बजे क्लोज होगा, और जब ओपन नहीं हुआ है तभी तक, तब यहाँ पे दिखेगा कि हाँ ओपनिंग सून, ऐसे करके दिखेगा। यहाँ पे इस पेज में पेजिनेशन ऐड किया गया है, जिससे क्या होता है एक साथ मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 100 रेस्टोरेंट्स हैं, तो 100 रेस्टोरेंट अगर एक साथ लोड होगा पेज में, तो पेज थोड़ा स्लो हो जाता था, तो उसको मॉडिफाई किया गया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर आपके ऐप फ्लो है तो इमेज का साइज़ क्वालिटी जो है क्वालिटी मेंटेन करिए, बट जो कंप्रेस्ड इमेज होते हैं 5-10 केबी का, तो वैसा यूज़ करना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी स्टार्टिंग में 2 रेस्टोरेंट ऐड हुए हैं। जैसे मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, 3 रेस्टोरेंट ऐड हुए हैं। जैसे स्क्रॉल अप करता हूँ देखिए ये स्क्रॉल बार बढ़ गया, मतलब और भी रेस्टोरेंट लोड होना शुरू हो गया। तो एक साथ में लोड नहीं होगा, तो आपका एप्लीकेशन का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हुआ है। कैटेगरी प्रोडक्ट रिलेटेड एक चीज़ ऐड हुआ है, जिसमें जिस भी प्रोडक्ट में कोई इमेज नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो दिन में एक बार आपका ऐड हो जाएगा। कोई भी रैंडम इमेज वहाँ पे डल जाएगा, मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट। तो इसको मैं अगर एडिट कर दूँ, मतलब जो इमेज मैं चेंज कर दूँ, वो कभी चेंज नहीं होगा। बट किसी प्रोडक्ट में आपने अगर इमेज नहीं लगाया है, तो वो ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। जो मिलता-जुलता प्रोडक्ट है, तो वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया। पहले कार्ट पेज में थोड़ा इश्यू होता था कि लोग समझ नहीं पाते थे कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट तो ये पहले से ही डल गया था। बीच में हमने एक कार्ट कार्ट का भी पेज डाला था, तो वो चेंज होके अभी ऐसा आया है। तो इस वाले पेज को एग्जैक्टली ज़ोमैटो टाइप का बनाया गया है। यहाँ पे ऐड मोर आइटम का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जो है ऐड ऑन्स का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे जो भी आप प्रोमो कोड डालोगे, प्रोमो कोड जौन सा यहाँ पे अप्लाई होना पॉसिबल है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्ट अप्लाई बटन दबाने से अप्लाई भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐड ऑन में देखिए पानी का एक बोतल है, तो इसको मैं क्लिक कर दूँ तो पानी का बोतल भी इसमें ऐड हो गया है। अब इसमें एक कूपन कोड भी अप्लाई मैं कर सकता हूँ, से 172 रुपीज़, तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे देखिए कूपन कोड अप्लाई हो गया। कूपन कोड अप्लाई होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोमो कोड का जो पैसा है वो माइनस हो गया। और यहाँ पे पे ऑन डिलीवरी में पहले ऐसा नहीं था, तो डायरेक्ट ऑर्डर हो जाता था, कस्टमर को पता नहीं चलता। तो उससे क्या है कि अभी इसमें एक वार्निंग सा दे दिया गया है कि आप यूपीआई से भी या कैश से भी पे कर सकते हो अपने डोर स्टेप में, वो ऐड किया गया है। ऑनलाइन पेमेंट में जिनको यूपीआई करना है, डायरेक्ट यूपीआई का ऑप्शन देना है, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैनुअली, वो मैनुअली सेट करना होगा। और पहले ज़रूरी ये है कि आपका रेज़र पे का अप्रूवल होना चाहिए, उसके बाद ही होगा। जिन लोगों का अप्रूवल है तो कोई इशू नहीं है, उनका यूपीआई डायरेक्ट यूपीआई में आ सकता है। अभी नहीं तो आपको अगर कार्ड वार्ड सब कुछ का ऑप्शन रखना है, तो अभी एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो। देखिए ये ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ऑर्डर प्लेस पेज पे भी थोड़ा चेंज हुआ है। ऑर्डर प्लेस पेज पे क्या होता था, एक साथ में मान लीजिए आपके ऑर्डर प्लेस वाले पेज पे 100-150 ऑर्डर्स हैं, तो एक साथ लोड होने में स्लो होता था। तो उसको हमने पेजिनेशन लगा दिया है, तो यहाँ पे पेज वाइज अलग अलग आता रहेगा, तो आप आगे पीछे कर सकते हो। ये जो अभी ऑर्डर है, इसमें देखिए व्यू ऑर्डर का सेक्शन मेन है, तो यहाँ पे कितने टाइम में आएगा खाना, तो यहाँ पे वो आपका दिखेगा। प्लस यहाँ पे जब डिलीवरी बॉय पिकअप कर लेगा, ठीक है, पिकअप करने के बाद यहाँ पे आपको मैप में दिखना शुरू हो जाएगा। जो कि ट्रैक का अलग से पेज हुआ करता था, वो हमने चेंज करके ऐसा कर दिया है। अब ये जो हमने ऑर्डर किया, इसको मैं एक बार आपको सेलर ऐप में लॉगिन करके भी एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सेलर वाला पेज। तो यहाँ पे मैं व्यू करता हूँ सेलर का, ऑर्डर एक्सेप्ट का भी यहाँ पे यूआई स्मूथ हुआ है थोड़ा, तो इसमें एक्सेप्ट करते ही ऐसे घूमने के बाद एक्सेप्ट हो जाता है। अब जैसे ही एक्सेप्ट होता है, जितने भी राइडर्स है सबको नोटिफिकेशन जाता है। पहले नोटिफिकेशन 2-3 बार चला जाता था, तो डिलीवरी बॉय परेशान हो रहे थे, तो वो हमने चेंज कर दिया, ठीक कर दिया। अब देखिए ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया है। ऑर्डर एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पे अभी यहाँ पे प्रोसेस भी चेंज हो गया है। इसके अंदर हमें अभी राइडर की जितने भी राइडर है सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा। एक राइडर का भी मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे राइडर का ऑटो डिटेक्ट हो गया लोकेशन। यहाँ पे देखिए वेटिंग लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी राइडर ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कहाँ पे डिलीवर करना है राइडर को दिख गया, कितना उनको मिलेगा अर्निंग वो भी दिख गया। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑर्डर को, ठीक है।
और यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद, क्योंकि मैं सेम लोकेशन पे हूँ तो इसलिए शायद ना दिखे, एक्सेप्ट करने के बाद पिकअप डन होगा 4873। ये एडमिन कंट्रोल कर सकता है कि पिकअप ओटीपी कस्टमर मतलब राइडर में ऑटो फेच हो जाए, वैसा दिखाना है कि नॉर्मल दिखाना ही नहीं है, वो रेस्टोरेंट से लेगा, तो वैसा भी हो सकता है। ये आउट फॉर डिलीवरी में आ गया है। अब यूज़र ऐप में आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे आउट फॉर डिलीवरी इस टाइप से दिखेगा। अब राइडर यहाँ पे जैसे जैसे मूव होगा तो पूरा दिखेगा कि हाँ राइडर मूव हो रहा है। अब जब राइडर वहाँ पे चला जाएगा यूज़र के पास चले जाने के बाद कस्टमर कस्टमर ओटीपी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कस्टमर के पास ओटीपी जाता है, एक ओटीपी है 9958 तो कस्टमर ने ओटीपी दे दिया, उनको खाना मिल गया, तो इसमें डिलीवर्ड दिखा रहा है। अब यहाँ पे हो गया डिलीवर्ड। डिलीवर्ड होने के बाद और एक पेज में यहाँ पे चेंज हुआ है, जो कि रेटिंग एंड रिव्यू का। रेटिंग एंड रिव्यू का पहले एकदम बेसिक बेसिक सा था, इसको चेंज किया गया है, अभी इस टाइप का किया गया है, और कस्टमर को ज़्यादा लिखना ना पड़े, तो यहाँ पे डायरेक्ट वो ऐसे चूज़ करेगा ना तो ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। तो इस टाइप से अभी किया गया है। इसमें मैनुअली भी कस्टमर लिख सकता है, बट इसमें से अगर चूज़ करना है तो ऐसा कर सकता है, और सबमिट करने के बाद इस टाइप का आपका थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं। और मेनूज़ में भी ये वाला सेक्शन जो है ऐड हुआ है। अगर किसी को एक ही ऐप प्ले स्टोर पे रखना है, मतलब यूज़र ऐप को प्ले स्टोर पे रखना है या ऐप स्टोर पे रखना है, तो भी रख सकते हो। तो उसमें आपको लॉगिन्स मिल जाएगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट पार्टनर्स का, राइडर पार्टनर्स का लॉगिन यूज़र ऐप के अंदर से ही हो पाएगा। तो राइडर ने अगर एक बार लॉगिन कर लिया यूज़र ऐप में, तो भी पॉसिबल है कि यहाँ पे उसी ऐप से भी जो है किया जा सकता है लॉगिन, राइडर का और सेलर का। तो सारे अपडेट्स मैंने बता दिए। अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, मतलब कोई फंक्शन आप सोचते हो कि हाँ ये इम्प्लीमेंट करने से अच्छा रहेगा, तो आप कमेंट में सजेस्ट करिए, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये वाले व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो आप हमें बताइए क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन और करना है, जिससे हम इसको और बेटर कर सकें। ये अभी तो पहले से जितने मतलब जिस दिन में स्टार्ट हुआ था उस दिन तक अभी तक बहुत कुछ अपडेट हमने किया है। आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप लोगों ने मतलब बार बार बोला है कि हाँ ये चीज़ें इंप्लीमेंट करो, वो चीज़ें करो, तो हमने मैक्सिमम जितना हो सके सब कुछ हमने करने की कोशिश करी है। तो आगे भी आप लोगों से सपोर्ट का एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।